Hello, welcome to the video lecture of subject economics, class 12th, commerce. So today we will see the last topic of third chapter, third A, that is variation in demand and changes in demand. अब वेरिएशन इन डिमांड में दो टाइप्स हम देखेंगे. अब वेरिएशन क्या होता है देखिए. So when the demand for a commodity falls or rises due to changes in price alone and other factors remain constant, it is called variations in demand, and it is of two types. A variation और changes in demand ये दोनों भी synonym sound करते हैं, but there are certain changes in it. जैसे वेरिएशन में आपने देखा कि सिर्फ प्राइस में क्या है बदलाव हो रहे हैं, and other factors are constant. So what are the other factors that we will see while studying the changes in demand? अब प्राइजेस सिर्फ बदल रही है, प्राइजेस बदल रही है मतलब क्या हो रहा है, या तो प्राइस कम हो रही है या तो प्राइस बढ़ रही है. तो यदि प्राइस कम हो जाती है तो लॉ ऑफ डिमांड हमने अभी पढ़ा है कि जिसमें डिमांड बढ़ जाती है. सो वेरिएशंस इन डिमांड के दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें एक डिमांड जहाँ पे बढ़ती है मतलब एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और दूसरा रहेगा जहाँ पे डिमांड कम होती है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. सो ऑब्वियसली एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब होगा, जब प्राइजेस क्या हो जाएंगी, प्रोडक्ट की कम हो जाएंगी. सो एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू ए राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, राइज हो रही है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, while other factors like taste, income of the consumer, sizes of the population etc. remain unchanged. देखिए क्या बोला गया है कि सिर्फ प्राइजेस क्या है, कम हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड एक्सपांड हो रही है, और बाकी के फैक्टर क्या है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब जिसमें कोई भी या किसी भी तरीके के बदलाव नहीं है. विच आर द अदर फैक्टर्स देन, लाइक यू कैन सी हियर, सच एज taste, okay, then income of the consumer, size of the population etc. remain unchanged. अब ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए, तभी जाके एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगा. मतलब देयर शुड बी ओनली वेरिएशन इन द प्राइस इटसेल्फ. सो डिमांड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व. तो यहाँ पे एक डिमांड कर्व हमें मिलेगा जो सेम डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ने की वजह से डाउनवर्ड और आगे एक्सटेंड वो क्या है, हो जाएगा. एज यू कैन सी इन द फिगर नंबर 3.7, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ओके कि यहाँ पे क्या हुआ है, वाई एक्सिस पे प्राइजेस बताई है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. अब जो इनिशियली जो आप देख सकते हो, ठीक है, P was the price and at that time Q was the quantity demanded. फिर क्या हुआ, प्राइजेस रिड्यूस हुई है. आप यहाँ पे देख सकते हो P से प्राइस क्या हो गई, P1 हो गई, तो प्राइजेस कम हो गई, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि डिमांड यहाँ पे क्या है, बढ़ गई. सो इनिशियली डिमांड कर्व सिर्फ यहाँ तक था, बट प्राइजेस कम होने की वजह से क्या हो गया, ये और फर्दर क्या है, एक्सटेंड हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. ओके, जो होता है प्राइजेस रिड्यूस होने की वजह से. इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है. ओके, आप देख सकते हो, एज शोन इन फिगर 3.7, डी डी इज द डिमांड कर्व. ये जो डी डी है, ओके, ये डिमांड कर्व है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियली क्या था, डिमांड ए की थी, है कि नहीं, फिर प्राइस कम हो गई, पी से P1 हो गई, तो डिमांड बढ़ गई बी तक, और इनिशियली डिमांड कर्व यहाँ तक ही था, बट ये क्या हो गया है, यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है. ठीक है. सो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व एज शोन इन फिगर 3.7, डी डी इज अ डिमांड कर्व, ए डाउनवर्ड मोमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंडिकेट्स एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड एक्सपांड या एक्सपेंशन को क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है.
इसके ही अपोजिट होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। सो सेम डिमांड कर्व हम थोड़ा अपवर्ड मूव होते हुए हमें दिखेगा। एज यू कैन सी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। सिर्फ प्राइस में बदल, या मतलब क्या है, ये सिर्फ प्राइजेस क्या है बढ़ रही है, और बाकी के फैक्टर्स जैसे टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कैसे रहेंगी, रिमेन अनचेंज। इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। सो डिमांड कर्व मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व सेम रहेगा और ये क्या होगा, अपवर्ड मूव होगा, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। ओके, अगेन हियर ऑल्सो यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, प्राइजेस मेंशन की गई है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। अब जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, अब P इज़ द इनिशियल प्राइस। P क्या है, इनिशियल प्राइस है, और ये प्राइस में हमें ये क्वांटिटी मिली। अब क्या होगी, प्राइस बढ़ गई, दिस इज ओरिजिन, प्राइस बढ़ गई मतलब P से P2 हो गई। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सेकंड डिमांड कर्व मिला है। तो इनिशियली ये डिमांड कर्व था, ओके, ये अब अपवर्ड क्या हो गया, थोड़ा एक्सटेंड हो गया। सो दैट्स वाई वी हैव गॉट दिस डी डिमांड कर्व। मतलब प्रीवियस इसमें ए से बी के तरफ मूवमेंट हुई थी, ओके, जो प्रीवियस इसमें था इसमें एक्सपांशन नीचे की तरफ हुई थी, बट यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो अपवर्ड हुआ है, मतलब बी के तरफ से ए के तरफ क्या है, डिमांड कर्व मूव हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। एज शोन इन फिगर 3.8, डी डी इज अ डिमांड कर्व, an upward movement on the same demand curve from point B to point A shown the contraction of demand। और ये क्या है, contraction of demand को क्या है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि चेंजेस और जो वेरिएशन है डिमांड, ओके, इसमें बहुत ही नॉमिनल लेवल का क्या है डिफरेंसेस है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि यदि प्राइस सिर्फ अकेली रिस्पॉन्सिबल है, या प्राइस सिर्फ अकेला है फैक्टर जो क्या है बदल रहा है, और बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो वहाँ पे जो कंसेप्ट हमें डिमांड का स्टडी करने को मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द वेरिएशन। मतलब वेरिएशन में हमें क्या स्टडी करना है, वेरिएशन में सिर्फ प्राइस में बदलाव होते हैं, बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। और वही हम चेंजेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो चेंजेस में प्राइस, ओके, मतलब फिक्स्ड होती है और बाकी के फैक्टर्स क्या हैं, बदलते हैं, ठीक है। सो वो फैक्टर्स क्या होते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।